तो यार आओ बात करते हैं आज कि तुम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में किस तरीके से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है उसे अटेम्प्ट करोगे। वादा किया था मैंने तुम लोगों से कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये रहा वो वीडियो जहां तुम्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हें बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये जो लिटरेचर सेक्शन का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होता है उसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि लिखना है। एंड देन आखिर में थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो करते हैं शुरू। सो लाइक देखो, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो तो 2 ही है, ठीक है, 6 मार्क का होता है। अब ये 2 क्वेश्चन ना कैसे कैसे टाइप पे आ सकता है। देखो पहला तो आएगा कंपैरिजन वाला। अब ये कंपैरिजन कैसा होगा कि तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, यहाँ से आएगा सबसे पहला बात ये क्वेश्चन। अब यहाँ में क्या होगा, एक स्टोरी और उसका जो पोएम है रिलेटेड, उन दोनों के कैरेक्टर के बीच या उसका जो थीम होगा या फिर जो सेंट्रल आइडिया होगा उसके बीच कंपेयर करने दिया जाएगा। एंड देन जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा उसके आगे पीछे में ना तुम्हें ये वर्ड्स देखने मिलेगा, डिस्कस, एनालाइज, इवेल्युएट, एग्जामिन, ठीक है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है। अगर स्टोरी के बारे में पूछा गया तो उस स्टोरी के बारे में तुम्हें कितना आइडिया है, जो भी आइडिया है उन चीज़ों को बस तुम्हें उस आंसर के अंदर में डाल देना है। और मान लो कभी कभी कैरेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें पूछा जाता है या थीम स्पेसिफिक चीज़ पूछा जाता है, जैसा भी पूछा जाए यार, तुम्हें जितना पता है उन सब चीज़ों को लिख डालो। कोई यहाँ पे हो हल्ला वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर ये जो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें आगे बताया, इन दोनों के अलावा भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक जहाँ में तुम्हें कोई स्टोरी के अंदर से एक लाइन मिल जाएगा जो कि पूरे स्टोरी को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा, उसका सेंट्रल आइडिया के ऊपर ही बात कर रहा होगा या कोई पर्टिकुलर थीम के ऊपर, पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर बात कर रहा होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में भी ना तुम्हें सबसे पहले तो घबराना नहीं है कि क्या करना है, हमें जस्टिफाई करने का आ गया है। अब जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो वो लाइन कुछ बता रहा होगा, राइट। जैसे देखो यहाँ में दिया हुआ है कि तहसीलदार ने किस तरीके से भोली का लाइफ बदल दिया। हाँ कैसे बदला, तुम पूरा कहानी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 6 मार्क चाहिए, 100 वर्ड से ज़्यादा लिखना है तो कहानी लिखो ना भाई। इंट्रोडक्शन करो कि कैसे भोली थी, एक भोली लड़की, देन कैसे उसके लाइफ में छोटे से बताओ कि एक नया स्कूल खुलता है जहाँ में तहसीलदार आती है, आती नहीं है, आता है। एंड देन फिर उसके बाप को कहता है तहसीलदार कि भाई अपने बेटियों को पढ़ाओ, जिसके वजह से भोली को मजबूरन लेके जाना पड़ता है। देन भोली पढ़ती है, पढ़ने के बाद भोली एजुकेट होती है, जिसके वजह से भोली का लाइफ चेंज हो जाता है। एंड कंक्लूड कर देना कि हाँ एजुकेशन ही वो चीज़ था जिसके वजह से भोली एजुकेट हो पाई, और जिसमें एक रोल था तहसीलदार साहब का जिसने उसके बाप को प्रमोट किया, फोर्स किया कि अपने बेटियों को स्कूल भेजो, ठीक है। इस तरीके से तुम कहानी बना सकते हो। इंग्लिश के अंदर भाई बनाना ही तो होता है, जैसे तुम घर में खाना बनाते हो, दिमाग पे दही पकाते हो, समझ रहे हो ना, कौन सा वाला दही, चुतियापा वाला, जो भी है, उन सारी चीज़ों को ही तुम्हें एग्जाम हॉल पे भी लिखना है। डरो मत मेरे भाई, डर के कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है यार, अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं कि तुम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जहां तुम्हें इवैल्यूएट, डिस्कस, एनालाइज करने कहा जाता है, उसे कैसे लिखोगे। सबसे देखो पहले, चाहे कंपेयर करने कहा जाए या इवैल्यूएट करने कहा जाए, तुम्हें जो रफ आइडिया है ना स्टोरी का, उस आइडिया को कुछ की पॉइंट पे तुम्हें लिखना है। लाइक देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैडम राइडिंग द बस का। तुम क्या कर सकते हो, अपने पेपर के साइड पे इन पॉइंट को पहले लिख लो हल्का हल्का। तब क्या होगा, तुम जब आंसर लिख रहे होगे तो बीच में अटकोगे नहीं। देखो जब हम सोच सोच के लिख रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया सा आइडिया आ रहा होता है, एंड देन अचानक से आगे बीच पे स्टक पड़ जाता है आइडिया, दिमाग पे कुछ नहीं चल रहा होता है, या फिर क्या होता है हम शुरुआत ही नहीं कर पाते कभी कभी। तो अब ये दोनों सिचुएशन अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम हॉल पे तुम्हारे साथ ना हो, तो यार की पॉइंट को ना साइड में लिख लो। लाइक देखो यहाँ में मैंने लिखा है कि देखो अब यहाँ पे क्या था, जो मैडम राइड द बस था उसके अंदर एक लड़की होती है, राइट, जिसका नाम होता है वल्ली। अब वो 8 साल की है, ये तुम्हें पता है, की पॉइंट हो गया। उसे बस पे ट्रैवल करना था, कहाँ से, अपने गांव से टाउन तक जाना था, ठीक है। ये तुमने जाना, इस चीज़ के लिए उसने क्या किया, एक प्लान बनाया, एंड देन उसने कुछ पैसा सेव किया, लाइक कितना पैसा, 60 पैसा, ठीक है। एंड देन उसने सब कुछ सीन रेडी करके बस के लिए तैयार हो गई कि बस में उठना है अभी। एंड देन जो बस पे उठ रही थी ना, तो उसका जो कंडक्टर था बस का, उसने उसका मजाक उड़ा दिया कि इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाना है तुम्हें। बट भाई साहब उसका एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का था, राइट। ये तो बेसिक सा चीज़ है। उसके बाद बस के अंदर में क्या हुआ, उसके साथ एक बुरा आदमी मिलता है जो उसे डांट रहा था। फिर एक औरत मिलती है बूढ़ी वाली, जो कि कुछ चबा रही होती है अजीब सा, मुंह में पान गुटका जो भी, ठीक है। एंड देन
बाहर में क्या होता है बस के, जब वो ट्रैवल कर रही होती है एक गाय देखती है, बट वो आते समय वो गाय मर जाता है, राइट। एंड देन 3:40 PM को वो घर पहुंचती है और देखती है कि घर के बाहर में मॉम और उसकी आंटी बातें कर रही होती है। तो ये की पॉइंट्स था जो कि तुम मानता हो कि मैं लिख लोगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा इलाबोरेट करके तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा से बताया है, बट तुम्हारे पास ना ही एग्जाम हॉल में समय होगा और ना ही होगा स्पेस इतना ज़्यादा, तो तुम्हें जितना हो सके कम वर्ड पे अपना जो की पॉइंट उसे लिखना है। अब मान लो तुमने लिख लिया, उसके बाद आप प्रेजेंट कैसे करोगे। अब देखो इसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ इस तरीके से कागज़ मिलेगा तुम्हारा एग्जाम हॉल पे तुम्हें, राइट। अब यहाँ पे तुम्हें लाइनिंग करना, सबसे पहले एक लाइन ऊपर खींच लो, एक लाइन साइड पे खींच लो। अब खींचने की वजह से तुम्हारा क्या हो गया, साइड में की पॉइंट लिखने का सेपरेट तुमने एक जगह बना लिया, ठीक है। यहाँ तुम बना सकते हो अपना की पॉइंट। अब उसके बाद तुम्हें आंसर लिखने टाइम को सबसे पहले आंसर को साइड में नहीं लिखना है, जो सेंटर है वहाँ लिखो, विजिबल होगा टीचर को भी, ठीक है। आंसर नंबर 1 लिख लिया। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखो। अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से मुझे याद आया कुछ, तुम लोग क्या यार पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ वाला वीडियो मैंने बनाया, कमेंट सेक्शन देख के मेरा तो फट गया भाई। मुझे लगा ये बेसिक चीज़ है, तुम्हें पता होगा ये चीज़ कि एनालिटिकल पैराग्राफ में भाई एक ही पैराग्राफ के अंदर में निपटाना होता है। मैंने वो जो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी था वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि तुम्हें लिखना तो एक ही पैराग्राफ के अंदर है भाई, वो तो बेसिक चीज़ है ना, ये भी बताना पड़ेगा तुम लोग को यार, ठीक है। वो सिंपल था, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि एक ही पैराग्राफ के अंदर में तुम्हारा जो भी आइडियाज़ उसे लिखना है, बट हाँ आइडियाज़ को कैसे तोड़ के लिखना है वो चीज़ मैंने तुम्हें उस वीडियो में बताने का कोशिश किया। तो ये गलती मत करना कि तुम पहले इंट्रो लिखो, बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन, वहाँ ऐसे नहीं करना है। वहाँ लिखना एक ही पैराग्राफ पे है, बट हाँ आइडियाज़ को तोड़ तोड़ के लिखना है तुम्हें। खैर अब इस वीडियो पे आते हैं। इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ होगा इसके अंदर में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर में कोई स्टोरी के बारे में या इस स्टोरी के अंदर में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बताने को कहा जाएगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, लाइक मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है सरमन ऑफ बनारस से। अब तुम्हें पता होगा कि इस स्टोरी का बेसिक आइडिया क्या है कि जो हमारा दुख दर्द यानी कि ग्रीव एंड सोरो है उसे ख़त्म करके हमें जो है अपना जो मन का शांति है यानी कि जो पीस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, राइट। ये तुम्हारा एक हल्का सा इंट्रो होगा जहाँ तुम चैप्टर के बारे में एक बेसिक आइडिया दे रहे होगे एग्जामिनर को, ठीक है। एंड देन तुम्हें की पॉइंट को जो मेन पार्ट होगा बॉडी पे वहाँ बताना है। अब यहाँ पे तुम लोग के लिए एक टिप है कि जब तुम की पॉइंट से पैराग्राफ लिख रहे होगे, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अपने वर्ड पे तुम लिख रहे होगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा ग्रामर भी मेरी तरह थोड़ा समझ रहे हो ना खराब हो सकता है, राइट। तो तुम उसमें क्या कर सकते हो बचने के लिए यहाँ पे, तो कि तुम्हारा मार्क ना कटे, तुमने की पॉइंट से ही तो उन पैराग्राफ को डिज़ाइन किया ना, तो की पॉइंट जो भी होगा तुम्हारा उसे हाईलाइट करो ताकि टीचर उसे देखे और भाई साहब आगे बढ़े। 100% तो ये काम नहीं करेगा, बट ठीक है तुम इस तरीके से टीचर का जो नज़र है तुम्हारी गलतियों से डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या बताता हूँ मैं कभी कभी, जो भी है, ठीक है। आखिर में तुम्हें कंक्लूड करना है एंड देन हो गया ख़त्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो था नॉर्मल जहाँ तुम्हें इवैल्यूएट करने कहा जाएगा, एक्सप्लेन करने कहा जाएगा, तो तुम्हारे पास एक स्टोरी होगा, कैरेक्टर होगा, इसके बारे में तुम पूरा का पूरा बता दोगे, नॉर्मल है, सिंपल है, तुम कर लोगे। बट जब बात आता है कंपैरिजन का, यहाँ में क्या होता है कि एक स्टोरी होता है, एक उसका जो पोएम होगा रिलेटेड, उन दोनों का कैरेक्टर या उन दोनों का जो थीम होगा उन दोनों के बारे में कंपैरिजन तुम्हें करने को कहा जाएगा। अब तुम कैसे करोगे, अब इसे समझाने के लिए जो तुम्हारा इस बार का सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर का एक क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ में क्या करना है, तुम्हारा जो एक प्ले था ना द प्रपोजल, उसके साथ एक पोएम है एनी ग्रेगरी, उसका एक कंपैरिजन करना है। जो आइडिया ऑफ पार्टनरशिप, देखो दोनों के अंदर में ही जो बंदी थी, दोनों एनी एंड नटालिया, इन दोनों को अपना लाइफ पार्टनर चुनना था, तो क्या अपना व्यू पॉइंट था उनके बारे में बताना है। तो जब तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, तो इस बार तुम्हें कंपैरिजन करने को कहा गया है, तो सिर्फ एक स्टोरी के बारे में नहीं लिखना है, दोनों के बारे में हल्का हल्का चीज़ बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे दोनों के बारे में बताया गया है। मान लो दो थीम के बारे में तुम्हें एनालाइज करने कहा जाए, तो पहले बताओ कि फर्स्ट का थीम क्या था और उसके साथ सेकंड का थीम को कंपेयर करो। इस तरीके से तुम अपना इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे। एंड देन देखो यहाँ पे जो पहले कैरेक्टर के बारे में एनी, इसके बारे में कुछ कुछ बताया गया डिटेल, जो कि तुमने की पॉइंट बनाया होगा, वहाँ से देख के पहले एनी के बारे में लिखोगे एंड देन फिर नटालिया के बारे में लिखोगे एंड देन आखिर में तुम्हें दोनों के बारे में एक हल्का सा कंक्लूजन देना है। बहुत सिंपल है यार। देखो तुम पहले एक इंट्रो लिखोगे, इंट्रो के अंदर में तुम दोनों को हल्का हल्का पॉइंट पे जो व्यू पॉइंट है उन दोनों का, उनको कंपेयर करोगे एंड देन दोनों को सेपरेटली तुम पॉइंट वाइज लिखोगे एंड देन आखिर में तुम क्या करोगे, कंक्लूड कर दोगे। और यहाँ में भी तुम्हें एक मैं प्रो टिप बता दे रहा हूँ, जब तुम इंट्रो लिखो, कैरेक्टर का नाम लिखो एंड देन कंक्लूड करो,
तो हाईलाइट कर देना और सेपरेटली लिखो ऐसे करके कि हाँ ये इंट्रो है, ये कैरेक्टर का नाम है, एंड देन ये कैरेक्टर है जिसका नाम यहाँ पे एनी दिया हुआ है और सेकंड में नटालिया दिया हुआ है। पूरी तरीके से पैराग्राफ में लिखने की कोशिश मत करना। अब देखो मैं क्या कहूँ, इसमें सीबीएसई का जब मार्किंग स्कीम में इस तरीके से दिया हुआ है कि पॉइंट वाइज सुंदर से, ठीक है, इंट्रो, फिर कैरेक्टर का नाम एंड देन कंक्लूड करा गया है, तो तुम्हें भी तो इस तरीके से करना पड़ेगा ना। अब तुम अगर वो जो पुराने ज़माने की तरह पैराग्राफ लिखोगे हाँ ये वो ऐसे करके नहीं होगा भाई। तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि ये इंट्रो है, टीचर समझेगा तभी ना कि हाँ ये इंट्रो है और ये इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, अच्छा यहाँ पे ये कैरेक्टर के बारे में बताया गया है और यहाँ पे कंक्लूड करा गया है। ऊपर से तुम जो की पॉइंट है उन्हें हाईलाइट भी कर दोगे ताकि अच्छा इस कैरेक्टर के बारे में ये की पॉइंट को मुझे पढ़ना है। अब देखो मैं और दो चीज़ बताऊंगा तुम्हें और ये वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। अब दो चीज़ क्या क्या है। पहला चीज़ तो देखो तुम्हें ना, जब तुम आंसर लिख रहे होगे तो तुम्हारा जो सेंटर पार्ट होगा जहाँ तुम पैराग्राफ लिख रहे होगे ना, कुछ कहानी लिख रहे होगे अपना पॉइंट वाइज, ठीक है, जो की पॉइंट का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे तुम्हें इंटरलिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब ये क्या है बोलो तो, दो पैराग्राफ को, दो आइडियाज़ को, दो थीम जो भी है, ठीक है, दो कैरेक्टर के बीच एक लिंक बैठाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। अब ये क्या क्या चीज़ें है, लाइक देखो तुम इस्तेमाल कर सकते हो हाउ एवर का, हैंस, इन एडिशन। अब ये क्या चीज़ है, देखो तुमने कुछ बताया, इसके बाद तुम्हें और भी कुछ चीज़ें बताना है उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे तुम हाउ एवर, हैंस, देयरफॉर ऐसा करके तुम कंक्लूड करने टाइम को देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो इंटरलिंकिंग वर्ड्स है इसका इस्तेमाल करो। एंड आखिरी में चीज़ कहूँगा वर्ड लिमिट के बारे में। देखो भाई जो तुम्हारा 6 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ में 108 से लेके 120 वर्ड के बीच है, तो ज़्यादा मत लिखना, 100 वर्ड लिखने से भी काफ़ी है, ठीक है। और हो सके तो देखो टीचर वहाँ गिनने नहीं बैठा हुआ है, 1-2 वर्ड अगर कम भी हो गया ना तो भाई चलेगा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, समय नहीं है हमारे पास। देखो मैं इंग्लिश एग्जाम के अंदर में तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़ जिसके अंदर में तुम रिग्रेट करोगे एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। टाइम जो ना इंग्लिश बहुत गंदी तरीके से खाता है, तो यार टाइम को रिस्पेक्ट करना है तुम्हें। लिटरेचर के अंदर में बहुत ही कम टाइम देना है, 20 मिनट पे निपटा दो यार लिटरेचर को, मैं बता रहा हूँ। एंड देन देखो आखिर में जो बात रहा कि शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखना है तुम्हें, बहुत सिंपल है। वर्ड लिमिट तो पता है तुम्हें, 40 से लेके 50 वर्ड्स। यहाँ में देखो कोई इंट्रो, कोई कंक्लूजन देने जरूरी नहीं है। लिटरली क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके ऊपर में पहले की आइडिया बनाओ साइड में, एंड देन 3 पॉइंट पे लिख डालो। लिटरली मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट में लिख डालो, काफ़ी है, उतना वहाँ देखने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ लिटरेचर सेक्शन में ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं देना है। अगर तुम बहुत स्लो तो 30 मिनट या 35। तुम अगर लिटरेचर सेक्शन में सोच रहे हो ऐसी तरीके से कि हाँ लिटरेचर में 1 घंटा दूंगा, उधर 1 घंटा, उधर 1 घंटा, तो घंटा नहीं होने वाला तुम्हारा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लिटरेचर में सबसे कम टाइम देना है और उसके बाद देना है ग्रामर में, और सबसे टाइम दो ज़्यादा पैसेज के अंदर में। और पैसेज को मेरा ख्याल से तुम आखिरी में करो तो ज़्यादा बेटर है। लाइक ये मैं करता हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे आइडिया से एग्री ना करो, एंड दैट इज़ टोटली फाइन क्योंकि तुम अलग तरीके से कर सकते हो, तुम्हारा करने का स्टाइल अलग होगा, मेरा अलग है, राइट। बट मैंने बताया जो मैं बताना चाहता था। खैर ख़त्म करते हैं वीडियो को इसी बात पे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहूँगा, हो सके ना जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को की पॉइंट वाइज बताया था मैडम राइड द बस का, इस तरीके से तुम हर एक चैप्टर का खुद से बना लो। अभी भी तुम्हारे पास 2 दिन बाकी है, राइट, तो समरी अगर तुमने अभी तक देख लिया, तुम्हें एक बेसिक आइडिया है, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज की पॉइंट बना लो ताकि एग्जाम हॉल पे जाके तुम्हें पहली बार वो मेहनत ना करना पड़े। अभी तुमने वो चीज़ प्रैक्टिस कर लिया है तो एग्जाम हॉल में जाके बस उसे रिपीट करना है, और रिपीट करने वाली चीज़ें जल्दी होता है। भाई साहब टाइम मैनेजमेंट का बहुत सीन रहता है। खैर इसी बात पे लेता हूँ मैं तुम लोगों से अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? क्या मेरा शादी खा के जाना है तुम्हें? मैं तो सिंगल ही रहने वाला हूँ हमेशा, तुम पता नहीं, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कमेंट कर लो, लाइक कर दो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।